अभी हम आ चुके हैं सखीगिरी पर्वत पर, और जहाँ पर मैं आज आपको दर्शन करवाने वाला हूँ 56 कटोरों के, जिनमें श्री कृष्ण भगवान ने गैयों का दूध निकाल करके दूध पिया था। और एक समय ऐसा था जब वो अपने सभी ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ यहाँ अपनी गैयाँ चराने के लिए आया करते थे। और ये देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। बहुत ही नीचे ये खेत हैं और बहुत ऊंची पहाड़ी है, और यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही थोड़ा सा ख़राब समझो आप, पथरीला रास्ता है। पर आज आपको मुझे यहाँ के दर्शन कराने थे और मैं आपको लेकर आ गया हूँ सखीगिरी पर्वत पर। और आइए अब दिखाते हैं हम आपको वो किस तरीके के कटोरे हैं। ये मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह दर्शन करा रहा हूँ, और अभी मैं आपको और आगे लेके जा रहा हूँ पूरा एरिया जिस पे अगर मैं निकल के जा रहा हूँ। बहुत ही, हाँ जी, ये क्या है? ये है 56 कटोरे। 56 कटोरे पर राधा रानी ने, ठाकुर जी ने यहाँ दूध का भोग लगाया है। भगवान यहाँ गौ चराने के लिए आया करते थे। ये सखीगिरी पर्वत कहलाता है, और सभी अष्ट सखियाँ यहाँ बैठ करके जो है आपस में खेलन लीला करती थी, खेलती थी। तो जब राधा रानी को भूख लगी तो भगवान से कहा कि श्याम सुंदर, मुझे कुछ भोजन का उपाय करो, मुझे भूख लगी है। अब भगवान कहने लगे कि किशोरी जी, यहाँ रसोई तो है नहीं, मैं गौ चराने आया हूँ, आप धार काट के दूध पी ले। तब भगवान ने जो है यहाँ गऊ में से दूध जो है निकाल करके किशोरी जी को 56 कटोरों में यहाँ पर दूध अर्पण करने के लिए दिया। अब ये लीला इसमें समझाने वाली ये है कि 56 कटोरों में दूध ही क्यों ग्रहण किया। तो एक गिलास में पी लिया, दोबारा उसमें डाल दिया, जैसे हम नॉर्मल घरों में देते हैं। इससे एक सीख मिलती है घर की स्त्रियों को। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहते हैं ना, उसको ऐसे ही नहीं कहते हैं। अब स्त्री को क्या सीख दी किशोरी जी ने कि दूध जो है वो एक रत्न कहलाता है। किसी बड़े बुजुर्ग से जानकारी लोगे तो बताएंगे कि दूध को रत्न कहा जाता है, पुत्र रत्न के बराबर मानता है। तो रत्न का ये नियम है कि रत्न को कभी भी झूठे या अपवित्र बर्तन में नहीं रखा जाता। अर्थात सरल भाषा में कहें, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में बच्चे को दूध दिया, बच्चे ने ग्रहण कर लिया, अब थोड़ा सा बच जाता है कई बार बर्तन में, कहते बेटा इसे और पी ले, उसी में डाल दिया। तो वो झूठे बर्तन में जो आपने दूध डाला, उससे बच्चे की बुद्धि का विकास रुक जाता है, वो नहीं डालना चाहिए। अर्थात जैसे घर में समस्याएं आती हैं, आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाइयों में मन नहीं लग रहा, थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, इस प्रकार की समस्याएं इस प्रकार से आती हैं। बाद में हम जो है किसी और को दोष देते हैं, ठाकुर जी को या अन्य बच्चों को, तो उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे ही कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। फिर दूसरी प्राकृतिक लीला देखने के लिए यहाँ पर ये है, इधर तो है बरसाना और इधर है आपका नंदगांव, और बीच में है ललता जी। बीच में ललता जी, उस तरफ नंदगांव है। अच्छा। ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं आप पढ़ोगे या सुनोगे तो उसमें बताया जाता है कि ठाकुर जी जब भी राधा रानी से मिलने जाते थे, नौका विहार होता है या अन्य कोई लीला होती है, तो वो क्या है कि ललता जी की आज्ञा से होती है। मतलब अगर मिलने जाना है तो पहले ललता जी बताएंगी कि हाँ राधा रानी फ्री हैं या नहीं है, मिलने आएंगी नहीं आएंगी, सब ठाकुर जी वहाँ से चलेंगे। अब सोचोगे भाई, त्रिलोकीनाथ जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो ललता जी से आज्ञा लेकर के जा रहे हैं, आम मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए सारी भीड़ जो है वृंदावन में, सारी भीड़ जो है बरसाने में, ललता जी की शरण तक वही आता है जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। फिर उसमें से भी 10% वो बच जाते हैं, आए फटाफट दर्शन करे चले गए। उस लीला को समझना, उस महत्व को समझना कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारे आने का यहाँ क्या उद्देश्य है। कई जगह हम देखते हैं, अभी ब्रज में गए लोग आ रहे हैं, कुंड पर छींटे लगाए, ये भी एक तरीके से अपराध है। कैसे? कुंड की जो छींटे हैं वो नियम कहता है कि सूर्य उदय से पहले है। सूर्य उदय से पहले कैसे? देखो, सूर्य उदय से पहले का स्नान देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान। सूर्य उदय के बाद हो जाता है राक्षस स्नान। घर से हम स्नान करके आए, देह की शुद्धि हो गई, कुंड पे गए, छींटे लगाए, हमने क्या किया, देह की शुद्धि करी, हो गया राक्षस स्नान। कुंड का जो नियम है वो सूर्य उदय से पहले स्नान का। अर्थात पहले क्या है कि बड़े बुजुर्गों को, पुराने गाँव में घरों को देखोगे तो गंदगी जो थी, बात यानी लेटरिन बाथरूम में स्नान कुएं पोखर पे किया करते थे। घर पे आके स्वच्छता, ठाकुर जी की सेवा, पूजा
गया आपको, और ये छाया है इसमें। और फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये कटोरे हैं जो आप ये देख रहे हैं, ये वही कटोरे हैं जिनमें डालकर दूध पिया था। और ये आप जो देख रहे हैं ये है कन्हैया जी की बांसुरी। ये उनकी ये क्या ये राधा रानी का वो है। और ये सारा है मित्रों बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा। आप इसको वीडियो को देखते ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरा रोज़ाना का ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मित्रों यहाँ पर आप आएँ, अपने ब्रज की जो माटी है उसको अपने शीश पे लगाएं, चंदन की तरह उसको सजाएं, जिससे आपके मन में हमेशा श्री भगवान की भक्ति बनी रहे। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थोड़ी सी जगह है, पत्थर पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा है, देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी है जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। ये आप देखें बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ से ये क्या है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ना राधा जी की चुनरी जो थी ये दुपट्टा वो उड़ के आई थी। ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम एक अलग ही डिज़ाइन है उसका चुनरी का। ये देखें बहुत सुंदर। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सामने बरसाने का मंदिर साना धाम, और यहाँ का मैंने आपको अभी दर्शन कराया। बहुत ही सुंदर दर्शन। पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ी चलने में दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं है, आपको दर्शन कराने हैं। ये देखें पूरा यहाँ बहुत ही ज़्यादा नीचे, और हम पहाड़ी पर बहुत ही ऊपर आ चुके हैं।